हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कैसी तैयारी चल रही है? ठीक चल रही है ना? ठीक है। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि क्लास 10th बिहार बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक बात करेंगे जिससे कि आपको है ना एमसीक्यू और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस टाइप का प्रश्न को हम देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि द्विघात समीकरण होता क्या है। अगर हम द्विघात समीकरण पर जाएं तो द्विघात समीकरण कहते किसको है? तो वह समीकरण जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो। वह समीकरण जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, अगर हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप पर जाएं तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0। ये है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है, इस व्यापक रूप में आपको देखना है कि a b c क्या है। तो a b c वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या है, और x क्या है? परिवर्तनशील राशि है, जिसको आप चर राशि कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इसमें द्विघात समीकरण के जो व्यापक रूप हैं, सबसे पहले कोई भी समीकरण इस रूप में होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपका जो चैप्टर है इसमें पूछा जाता है कि मूल निकाले, हल निकाले, शून्यक निकाले। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि वास्तविक द्विघात समीकरण का जो मूल है वो अस्तित्व में है या अस्तित्व में नहीं है। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो जरा समझिए। सबसे पहले ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। आप बता सकते हैं यहाँ पर a क्या है? a है x² का गुणांक। a क्या है बच्चों? यस। b क्या है? b x का गुणांक है। b क्या है? x का गुणांक है। और c क्या है? अचर पद है। c क्या है? अचर पद है। तो अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? d निकालते हैं। d हम निकालेंगे यहां पर d क्या है? तो विवेचक। हाँ, विवेचक। इसको हम विवेक्तर भी कहते हैं शायद। यस, विवेक्तर भी कहते हैं। और d निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac होता है। ये d निकालने का फॉर्मूला है, सूत्र है। अगर d जो है शून्य से बड़ा हो जाए, शून्य से क्या हो जाए? d का मान अगर 0 से बड़ा है, तब द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है। द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है ना, और भिन्न भिन्न होगा। वास्तविक और क्या होगा? भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होगा। कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में है। वास्तविक या अस्तित्व में है। क्या बोल सकते हैं? द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में है। द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में है। आप ये भी बोल सकते हैं, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। कोई दिक्कत? दूसरी बात, अगर d का मान शून्य के बराबर हो जाए, शून्य के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब क्या बोलेंगे? तब द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में होगा, अस्तित्व में है। यानी वास्तविक मूल है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। अस्तित्व में है, या तो आप क्या कह सकते हैं?
वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है। आप ऐसा कह सकते हैं, मूल अस्तित्व में है या फिर क्या कह सकते हैं, वास्तविक मूल है। मूल क्या है, वास्तविक मूल है, कोई दिक्कत। और उस सिचुएशन में जो मूल निकलेगा इसका समान निकलेगा। मूल क्या निकलेगा, हाँ समान मूल होगा, समान मूल होंगे, समान मूल होंगे। तो कह सकते हैं कि अगर d बराबर 0 है तो द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। बात नंबर 3, अगर मान लीजिए यदि ऐसा हो जाए कि d जो है वो 0 से छोटा हो जाए, d क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तब द्विघात समीकरण का मूल है ना अस्तित्व में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, या ये कह सकते हैं कि वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कब द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में होगा और कब अस्तित्व में, या कब वास्तविक मूल है और कब वास्तविक मूल नहीं है। देखिए भिन्न भिन्न मूल कब होगा और वास्तविक मूल कब होगा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और समान मूल कब होगा और वास्तविक मूल कब होगा, जब d का मान 0 के बराबर होगा। और d का मान अगर 0 से छोटा हो गया तो द्विघात समीकरण का कोई भी मूल अस्तित्व में नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई दिक्कत, आसान है बोलना, आसान है। चलिए अगर द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में है, द्विघात समीकरण का मूल क्या है, अस्तित्व में है, तब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तब हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a, है ना। ये होता है द्विघात समीकरण का मूल निकालने का सूत्र, हल निकालने का सूत्र या शून्यक निकालने का सूत्र। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2a। अब इससे x के दो वैल्यू मिलेंगे। क्या मिलेगा, एक x बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर d बटे 2a, और एक निकलेगा x बराबर माइनस बी रूट अंडर d बटे 2a। देख लीजिए, एक b के साथ प्लस रूट d करेंगे और एक माइनस बी के साथ माइनस रूट d को लिखेंगे, ठीक है ना। तो दो तरह का x निकलेगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट d बटे 2a, x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट d बटे 2a। इस प्रकार से दो गो x निकलेगा, दो हल निकलेगा, दो मूल निकलेगा, दो शून्यक निकलेगा। कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए अब इसको आप नोट कीजिए, है ना, नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, अभी आपको हम एक फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, बताएं। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है, नहीं देखिएगा, देखिए ना, फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है ना, इसको आपको याद रखना है। अगर आप इसको तोड़िएगा ना तो यही हो जाएगा, ना तो चेक कीजिए। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab लिख दिए हम। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 4ab 2ab घट जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2ab। देखिए a प्लस बी का यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल
अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें। क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या निकालें, मान निकालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहली बात यहां पर कह रहा है कि मूल अल्फा और बीटा है। मूल क्या है, अल्फा और बीटा, और ये क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो इसके पहले वाला जो चैप्टर है ना बहुपद, उसमें हम आपको बताए थे अगर कोई भी द्विघात बहुपद रहे तो उसके शून्यकों का हल, शून्यकों का मूल कैसे निकालते हैं क्या जी। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या बताए थे हम, माइनस एक्स का गुणक बटे एक्स स्क्वायर का गुणक, और गुणनफल का फॉर्मूला बताए थे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। बताए थे कि नहीं बताए थे, नहीं बताए थे, यस। तो यहां पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या कह रहे थे हम, इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए आपको समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर क्या दिया हुआ है, 0, ठीक है ना। तो इसका पहला शून्यक अगर अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना। तो माइनस लिख दिए एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक माइनस 5 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया 3, तो 5 बटे कितना निकल गया। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है, अचर पद 2 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, 2 बटे 3 हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं है। अभी आपको हम फॉर्मूला बताएं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अल्फा और बीटा दो शून्यक है, अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 5 बटे 3 दिया है, तो 5 बटे 3 का हम स्क्वायर लिख दिए बराबर अल्फा स्क्वायर नहीं पता है निकालना है, बीटा स्क्वायर निकालना है, 2 का 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 बटे 3 है, तो हम 2 बटे क्या लिख दिए 3 लिख दिए। कोई दिक्कत है, चलिए 5 पर स्क्वायर 25 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच गुना है, 2 दूनी 4 बटे 3, प्लस उठ के इधर आएगा तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3, उधर क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए एलसीएम लेने आता है जी, नहीं आता है। 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा 9 होगा ना, 9 9 कैंसिल, कितना हो जाएगा 25, 3 तिया 9, 4 तिया 12 बराबर क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 25 में 12 आ जाएगा 13, 13 बटे 9 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना निकल गया बच्चों। कौन सा ऑप्शन राइट है जी, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था ना, पसंद आया आप लोग को। हाँ आप लोग को तो बिल्कुल पसंद ही आएगा। आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं। कह रहा यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात करें। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है इसका एक मूल 2 है। देखिए किसी भी चर राशि पर जितना अधिकतम पावर होता है उसका उतना ही हल, उतना ही शून्य, उतना ही मूल होता है। तो x पर अधिकतम पावर 2 है, x पर अधिकतम पावर, इसका मतलब इसके 2 हल होंगे, 2 शून्यक होंगे, 2 मूल होंगे। तो एक मूल दिया हुआ यानी x का एक वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 2 दिया हुआ है, और आपसे क्या निकालना है p। तो हमने क्या कहा जितना द्विघात समीकरण का मूल होगा
मतलब जितना चर राशि पर अधिकतम घात होगा उसके उतने ही हल, उतने ही शून्यक, उतने ही मूल होंगे। अर्थात x का उतना ही वैल्यू होगा, अर्थात उसमें जो उपस्थित चर राशि है उसका उतना ही मान होगा। समझ रहे बात को ना। तो यहाँ पर जैसे ये आपका दिया हुआ है समीकरण, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस p बराबर 0। तो यहाँ पर x पर अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो इसका 2 वैल्यू होगा, 2 मान होगा, 2 ठो हल होगा, जिसमें से एक मूल 2 दिया हुआ, यानी x का एक वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 दिया हुआ है। आपको करना क्या है जानते हैं, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ x का वैल्यू रख देना है, हल कर दीजिएगा, आंसर ही हो जाएगा, यानी p निकल जाएगा। 2 गुना 2 पर स्क्वायर 7 गुना 2 प्लस p बराबर 0। 2 दूनी 4 दूनी 7 दूनी p बराबर 14 में 8 जाएगा तो माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6, तो p का मान कितना हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर सी है। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, निकाल लोगे, नहीं निकाल सकोगे, ऐसे ये बनेगा, हो ऐसे ये बनेगा। कैसे बनेगा देखिए क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण का एक मूल दिया हुआ है -3/2, तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक मूल दिया हुआ, आपको समीकरण दिया हुआ है ना, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कितना दिया है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इसमें एक मूल दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू कितना दिया है -3/2 दिया हुआ है। -3/2 क्या है दिया हुआ है, तो दूसरा मूल क्या हो सकता है बताइए, बोलिए। चलिए तो एक मूल दिया हुआ है ना -3/2, तो पहले तो समीकरण लिख लो भाई, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0, यही ना है। आपको पता है शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, होता है कि नहीं होता है, यस। तो देखिए अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है ना, एक अल्फा है और एक, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मूल -3/2, यानी अल्फा के जगह पर -3/, तो दूसरा निकालना यानी बीटा निकालना, माइनस सूत्र से आया x का गुणांक, तो x का गुणांक कौन हो जाएगा -1 हो जाएगा, और x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बीटा निकालना माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस उठ के उधर गया 3/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 1 + 3 कितना हो जाएगा 4/2, काटो 2, तो बीटा का मान 2 हो गया, अर्थात दूसरा शून्यक निकल गया। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति से जब भी क्वेश्चन आएगा ना तब डी निकालेंगे, तब क्या निकालेंगे डी। आपको पता है कि डी का मान निकालेंगे, डी का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना जी। b क्या है अभी तुरंत बताए थे हम, x का गुणांक है ना, तो x का गुणांक कौन है -6 है, x का गुणांक -6 है, तो -6 पर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 4 का 4। a कौन है, a है x स्क्वायर का गुणांक, कितना हो गया जी 2 हो गया। और c कौन है अचर पद, अचर पद कौन हो गया 3 हो गया, तो अचर पद के जगह आप क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। सॉल्व कीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8 तिया 24, 36 में 24 घटाने आता है कितना होगा 12। तो d का मान जो 12 आया, बताओ आप ही फैसला करो, 0 है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। सच में d का मान 0 से क्या है बड़ा है, और जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो आपको बताया गया है उनके 2 अलग अलग मूल होते हैं और वास्तविक होते हैं, है ना। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों,
वास्तविक और असमान, असमान मतलब अलग अलग ना या भिन्न भिन्न, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, यस आगे बढ़ते हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है। देखिए वास्तविक और क्या है, समान। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि द्विघात समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक हो और साथ में समान भी हो, साथ में क्या हो, तब उस सिचुएशन में d का मान हो जाता है 0। d का मान क्या हो जाता है, अब d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। तो ये समीकरण है ना समीकरण है ना ये, इसमें बताइए b कौन है, x का गुणांक बता दिए हैं। हे भगवान, चलो एक बार और बता देते हैं। ax² + bx + c बराबर 0 है, तो आपको बताया गया है a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c क्या है जी, अचर पद। तो यहाँ पर जो प्रश्न है kx² - 6x + 1 बराबर 0, इसमें से a क्या है, देखो x² का गुणांक कौन हो गया k, b क्या है x का गुणांक कौन हो गया -6 और c अचर पद है +1। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, वास्तविक और समान है। मूल जो है ना, देखो यहाँ मूल जो है वो वास्तविक और क्या है, समान है। हम कह रहे हैं, प्रश्न ही कह रहा है कि मूल वास्तविक एवं क्या है, समान है, तो d का मान क्या हो जाएगा 0। भेज दो भैया को। d का मान 0 हो गया तो d की जगह हो गया b² - 4ac, इसका मान 0 हो गया तो b का मान देखो कितना है, -6 है ना, तो -6 पर स्क्वायर कर दिए, -4 का 4, a का मान कितना है देखो, k है और c का मान देखो कितना है 1, बराबर कितना हो गया 0, कितना हो जाएगा 36 -4 के बराबर 0, +36 उधर जाएगा तो -36, माइनस कैंसिल, तो k बराबर हो जाएगा 36/4 नमा 36, तो k का मान कितना हो गया यस 4 नमा 36, k का मान 9। कौन सा ऑप्शन राइट है, सी, सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, द्विघात समीकरण कौन है, तो आपको करना क्या है आपको चेक करना है कि भाई द्विघात समीकरण का चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण के अगर चर का अधिकतम घात 2 आया तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है। मतलब अगर समीकरण के चर का अधिकतम घात 2 आया तो क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है। अगर नहीं आया तो द्विघात समीकरण। क्या आपको दिख रहा है कहीं पर भी, तो पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए ऑप्शन बता नहीं पाओगे। अब देखो इसमें कौन सा, देखो इसमें x गुना x क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस में आएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो द्विघात समीकरण हुआ ही नहीं। एक तरीके से शॉर्टकट बता रहे हैं हम, आराम से समझो भाई। x से गुना होगा ना, बोलना x² नहीं होगा, या तुम a + b × a - b से भी तोड़ोगे तो x² - 9 हो जाएगा, तो x² कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वाला तो गया, तो द्विघात समीकरण हुआ। इसको समझो, इसको b नंबर, यहां ध्यान से समझो। x + 3 का स्क्वायर है, x + 3 का क्या है, स्क्वायर है x + 3 का क्या है, स्क्वायर। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा प्लस b², 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 6x हो जाएगा, तो ये x² हो गया और 4 गुना x 4। देखिए इसमें सिर्फ x² ही दिख रहा है और कुछ तो दिख रहा है नहीं, पक्का यही ऑप्शन होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, 2 दूनी 4x² होगा, ये 4x² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर तो ये तो द्विघात समीकरण ही नहीं है। बोलो क्यों, क्योंकि चर राशि क्या आ गया है, बटे में आ गया है। चर राशि बटे में आ जाए, चर राशि पर पावर माइनस आ जाए, या चर राशि रूट में आ जाए, तो वो बहुपद नहीं है, वो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर
बी राइट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7 देखिए, द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। मूल क्या है? तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए ना मूल बराबर है तो समझ जाइए d का मान क्या है? 0। मूल तब बराबर होता है जब d का मान क्या होता है? 0 होता है। d का मान क्या होता है? और d का सूत्र होता है b² माइनस 4a बराबर 0 हो गया। b कौन है? देखिए तो x का गुणांक b है तो 4 हो गया, 4 पर स्क्वायर माइनस 4 का 4। a कौन है? x² का गुणांक p हो गया। अचर पद कौन है? 3 है ना। हाँ तो +3 दे देंगे या 3 दे देंगे, बराबर 0 हो गया। सॉल्व कीजिए, 4 चौके 4 तिया 12p बराबर 0 है ना। चलिए -12p प्लस 16 उधर गया, माइनस माइनस कैंसिल, p का मान 16/12 कटाइए। 4 चौके 16, 3 चौके p का मान, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर आ रहा है समझ में? परीक्षा में आपको इसी टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा, समझे? और आप इसको सॉल्व करने सीख जाइएगा ना, टाइप सीखिएगा। प्रश्न को सॉल्व मतलब सिर्फ इसी प्रश्न को मत सीखिए, इसको टाइप को सीखिए कैसे बनाते हैं हम। और जब आप टाइप सीख जाइएगा तो आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत कर रहा है। इसका विवेचक पूछ रहा है, विवेचक, विवेचक मतलब डी निकालना है। विवेचक या विवेकतर मतलब डी निकालना है। देखिए आपको यह समीकरण दिया हुआ है ना, x² प्लस 4x प्लस b बराबर 0 दिया हुआ है ना। तो आपको हम फॉर्मूला बताए हैं, a क्या होता है? तो x² का गुणांक होता है ना, बोलिए ना, होता है ना। b कौन होता है? बोलिए, x का गुणांक। और c कौन होता है? अचर पद होता है ना। अगर आपको d निकालना है तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4a। b कौन है? देखिए तो x का गुणांक b है तो b हो गया मेरा 4, 4 पर स्क्वायर हो गया माइनस 4 का 4। a कौन है? x² का गुणांक 1 हो गया। और अचर पद कौन है? b ना रे, अचर पद b है ना। 4 चौके 16 माइनस क्या हो गया? 4b नहीं हुआ, 16 माइनस क्या हो गया? 4b हुआ ना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? नहीं दिख रहा है? ए ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, चलो यहां देखो क्या है। कह रहा है कि यदि x प्लस 3 ax² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस 3 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो आपको दिया हुआ है ना ये द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस 1 और इसका गुणनखंड है, मतलब इसका एक हल है। क्या है भाई? x प्लस 3 ना, तो x प्लस 3 को मान लो 0 तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? -3 निकल जाएगा ना। फिर मानिए क्या, इसको 0 मानिए, ax² प्लस bx प्लस 1 बराबर क्या हो गया? अब जहां जहां x है वहां वहां -3 रखिए। a गुना -3 पर स्क्वायर प्लस b गुना -3 प्लस कितना हो गया? 1 बराबर 0। सॉल्व कीजिए इसको, 3 तिया माइनस पर स्क्वायर प्लस ना, तो 9a हो गया, ये 3b हो गया, प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 0। आ रहा है समझ में? यस। तो क्या हो जाएगा बताइए? 9a माइनस 3b बराबर क्या हो गया? -1। समझ रहे हैं? एक सेकेंड, यहाँ b कहां से आया? ax², अच्छा b नहीं है ना। चलिए 3 में एक जाएगा कितना होगा? 2 ना, तो a का मान कितना निकल गया? 2/9। कौन सा ऑप्शन राइट है? सी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर -1 दोनों समीकरण इतना
और इतना का एक उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ मूल मतलब ये x बराबर -1 जो है ना, इसका भी मूल है और इसका भी मूल है। तो p और q का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आपको करना है क्या, हम आपको हिंट्स दे देते हैं, ठीक ना। आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। x बराबर -1 का मान इस समीकरण में रखोगे, इससे p निकलेगा। ठीक है, x बराबर -1 का मान इस समीकरण में रखोगे, इससे क्या निकलेगा, q निकलेगा। और p और q को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। p और q को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो फिर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये SW रह गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, दो कर्मागत। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का जितना भी प्रश्न बताए है ना, वो सब इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? MCQ टाइप का जितना भी प्रश्न बताया है वो सब इंपॉर्टेंट है। उस टाइप का सारा प्रश्न आप लोगों से बन जाएगा। आपका जो 2026 में परीक्षा होगा ना मैथ में, सारा बन जाएगा MCQ द्विघात समीकरण का, कोई छूटने वाला नहीं है। ठीक है, उसको कंप्लीट कीजिए। इसमें देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है ना, चलिए एक नंबर को बनाते हैं हम। सबसे पहले कहा जा रहा है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके, देखिए जितना भी लैंग्वेज वाला सवाल आएगा द्विघात समीकरण में, जितना भी लैंग्वेज वाला सवाल आएगा आप उसको कैसे बनाइएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कह रहा है ना, तो मान लेंगे कि पहली माना कि पहली कर्मागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम क्या मान लेंगे बच्चों, x मान लेंगे। मान लिए ना। अब देखिए यहाँ पर दोनों दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। देखिए पहली कर्मागत धनात्मक पूर्णांक संख्या को x माने हैं, तो दूसरा क्या होगा, देखिए कर्मागत का मतलब क्या होता है, लगातार। कर्मागत का मतलब लगातार। जैसे पहली संख्या 1 हो गया तो उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6, 7 ... तो ये हो गया कर्मागत संख्या। लगातार आने वाली संख्या क्या कहलाएगी, और उसमें धनात्मक लिख दिया है तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेना है। तो पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या अगर 1 है तो दूसरी कर्मागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, कैसे हुआ, तो पहली में 1 जोड़ने पर हुआ। दूसरी कर्मागत धनात्मक पूर्णांक संख्या 2 है तो तीसरी क्या होगी, 3 होगा। कैसे, तो दूसरा में 1 जोड़ने पर तीसरा निकला। तो पहली कर्मागत धनात्मक पूर्णांक संख्या अगर x है तो दूसरा क्या होगा बताओ, दूसरा क्या होगा, 1 होगा। हाँ, दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक संख्या जो निकालेंगे तो पहली में 1 जोड़ देंगे ना, तो पहली x है उसमें 1 जोड़ दिए, x+1 हो गया ना, समझे। पहली कर्मागत धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 है तो दूसरा क्या हुआ, 2। कैसे हुआ, 1 में 1 जोड़े। दूसरा अगर 2 है तो तीसरा क्या हुआ, 3। कैसे, 2 में 1। तो पहली अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा, नहीं होगा। अब प्रश्न से, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखिए दो है ना, जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब पहली और दूसरी धनात्मक कर्मागत पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो भाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्गों का योग 365 है, तो पहली और दूसरी का वर्ग कर देंगे। तो पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला कर्मागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x है, उसका वर्ग कर दिए। दूसरा क्या, x+1 है, इसका भी हम क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, जो कि 365 के बराबर है। कोई दिक्कत, सॉल्व किया जाए। x स्क्वायर का x स्क्वायर, इसको a + b का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, a² + b² + 2ab बराबर 365 हो गया। कोई दिक्कत, चलिए x² + x² कितना हो जाएगा बताइए, 2x² हो जाएगा, है ना। फिर ये क्या है, 2x है तो हम 2x लिख दिए। अब ये 1 का स्क्वायर है तो 1 हो गया, प्लस 365 इधर आया, माइनस 365 बराबर कितना हो गया, 0। 2x² हो गया, 2x और 365 में घटेगा तो 364 बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन लेंगे, x² + x माइनस कितना हो जाएगा, 182 ना,
दो कॉमन ले लिए, दो दो कट गया एक्स स्क्वायर, दो दो कट गया एक्स, 364 भाग दिया तो 182 नहीं होगा, यस, बराबर कितना हो गया 0। अब ये गुना तो उधर जाके भाग दो हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर, देखिए अब तुम इसमें से x का वैल्यू निकालोगे। अब x का वैल्यू आप दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो इसको हम गुणनखंड विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा द्विघाती सूत्र से आप सॉल्व कर सकते हैं, तीसरा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो चलिए द्विघाती सूत्र लगाओगे, इजी पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, या तो आप है ना गुणनखंड विधि से भी आपको इजी पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जैसे दिल करे वैसे करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। चलिए तो b का मान कितना है, b का मान x का गुणांक है ना 1 पर स्क्वायर हो जाएगा, यस या नो, माइनस 4 का 4, a का मान कितना है 1 हो गया, और c कौन है माइनस 182, तो 1 पर स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 182 को 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 4 एका 4, 4 3 7, 700 कितना हो गया 29, जोड़ेंगे ना 28 में 1, 29 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए 729 निकल गया। अब हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे, द्विघाती सूत्र। आपको पता है ना द्विघाती सूत्र, बोलिए द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2 है। x बराबर माइनस बी का मान देखो कितना है, x का गुणांक b 1 ना, 1 हो गया है ना, प्लस अंडर रूट डी का मान कितना है 729, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा बटे 2 का 2, a का मान देखो कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ना, यस, माइनस 1 हो गया, प्लस 729 का रूट निकालिए, 729 किससे खाएगा बताइए, 3 से खाएगा ना, हाँ 3 से खिलाइए इसको, 2 तिया 6, 4 तिया 3 तिया 9, फिर किससे खाएगा 3 से फिर खाएगा ये, खिलाइए, 8 तिया 24, 81 हो गया, 27 तिया 81, 9 तिया 3 तिया 3 एकम 3। अब देखिए 729 का रूट निकाल रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा समझिए जरा सा, 729 है, इसके जगह पर आप क्या लिखिएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना, क्या 3 है जी, 1 2 3 4 5 6 को लिख दिए ना, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं आपको, जरा समझिए। अब रूट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, दो दो का जोड़ा लगाएंगे, प्लस माइनस 2 एकम 2 है ना, प्लस माइनस हो गया ना, प्लस और माइनस फिर 2 एकम 2 कर दिए, ठीक है, -1 प्लस 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, देखिए कितना 3 निकलेगा, इससे एगो 3 निकला, इससे के 3 निकलेगा, इससे के 3 निकलेगा। देखो रूट का मतलब होता है 2 2 का जोड़ा, रूट का मतलब क्या होता है, हाँ 2 गो 3 से एगो 3 निकालेंगे, 2 गो 3 से एगो 3 निकालेंगे, 2 गो 3 से एगो 3 निकालेंगे, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 हो जाएगा, हाँ या ना, प्लस माइनस बटे कितना हो गया 2 हो गया। समझ में आया? आप एक समझो, इस तरह से कई बना सकोगे। रूट रहेगा तो 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, कैसे, तो पहले 729 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और जो भी अभाज्य गुणनखंड निकला 729 का अभाज्य गुणनखंड निकला उसको यहां पर रखेंगे, रखें, उसके बाद क्या करेंगे, रूट का मतलब होता है 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, तो 2 2 का जोड़ा लगा दिए, हाँ या ना। अब जोड़ा से निकालेंगे, इस जोड़ा से एगो निकालेंगे, इस जोड़ा से एगो निकालेंगे, इस जोड़ा से एगो निकालेंगे, 3 तिया 9 तिया, कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ रूट पर अगर 3 रहता तो 3 3 का जोड़ा लगाते, समझ रहे ना, कभी कभी घनमूल आता है निकालने के लिए तो 3 3 का जोड़ा लगाते, वर्गमूल है तो क्या करेंगे 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से बाउंड्री बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, बाउंड्री। बाउंड्री क्या बनाएंगे, -1 प्लस 27, हाँ या ना, अब बटे कितना 2, और इसमें हो जाएगा -1 माइनस 27 बटे 2, 27 में एक जाएगा, 26 बटे कितना हुआ, काट दीजिए 13, यहाँ पर कितना हो जाएगा -28 बटे कितना हो गया जी माइनस, तो x का वैल्यू एक -14 निकला और एक वैल्यू कितना निकला 13, तो 2 मूल निकल गए। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकला, लेकिन यहाँ पर आप माने क्या हो, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक संख्या कौन है, 13 है कि 14 है, -14 तो नहीं है ना, है, तो यह अमान्य हो गया, यह क्या हो गया, इनवैलिड हो गया जी। तो ये वैलिड हो गया ना, तो आप लिखेंगे अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गया 13 और दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी 14 हो जाएगा। कैसे, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो x + 1 है ना, तो x कितना है 13, 13 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत, दूसरा 14 होगा, 13 + 1 कर दिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर x + 1 है ना, x + 1 है तो 13 + 1 14 हो गया। कोई दिक्कत, तो ये द्विघाती सूत्र से भी बनता, गुणनखंड विधि से भी बनता, आपकी मर्जी है ना। उतारिए इसको, नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। मान लेंगे, माना कि किसी संख्या, माना कि वह संख्या x है, वह संख्या क्या है जी, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा बता सकते हो। वाह कितने शानदार बच्चे, बता दिए 1/x लिखिए सर, उसका व्युत्क्रम हो गया 1/x। प्रश्न से, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है ना, तो संख्या हो गया x, उसका व्युत्क्रम 1/, दोनों का जोड़ मतलब बीच में प्लस कितना है 10/, इसके नीचे कुछ नहीं कितना है, लो एलसीएम, अरे लो एलसीएम, 1 और x का एलसीएम, नीचे से भाग ऊपर से गुना, x² x कैंसिल, +1 बराबर 10/, चलिए कोना कोनी गुना करें, 3 × x², 3 एकम 10 × x, चलिए 3x² हो गया, -10x हो गया, +3 बराबर 0। तो इसमें देखिए, तो देखिए ना, इसमें देखिए कोनो कॉमन तो हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप इसको 2 विधि से बना सकते हैं, आपकी मर्जी। हम अभी इसके पहले द्विघाती सूत्र बताए ना, अभी हम गुणनखंड विधि से सिखाते हैं, ठीक है, मूल निकालने हम गुणनखंड विधि सिखाते हैं। देखो कितना आसान विधि है, आपकी मर्जी, द्विघाती सूत्र बताएं अभी उससे भी बना सकते हो, डी निकालो फिर द्विघाती सूत्र लगाओ, बन जाएगा, ठीक है। उसमें सिर्फ सूत्र लगाना पड़ता है और एक जगह पर रूट निकालना पड़ता है, ठीक है ना, और रूट निकालने के लिए भी सिखाइए दिए, गुणनखंड निकालो, उसके बाद दो का जोड़ा लगाओ, उससे निकालो, हो जाएगा। द्विघाती सूत्र सीख गए। गुणनखंड विधि देखिए, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, हम पहला पद और अंतिम पद को उठा लेते हैं। जैसे हम 3x² और 3 को उठा लिए, ये पहला है और ये क्या है अंतिम है, चिन्ह के साथ, इसका प्लस है, इसका प्लस चिन्ह उठा लिए, 3 × 3 कितना हो गया 9x² हुआ, गुना करोगे तो 9x² हो जाएगा, हाँ या ना। अब 9x² को 2 ऐसा भाग में तोड़ दो, 2 ऐसा भाग में गुना करके 9x² होना चाहिए, जोड़ करके या घटा करके बीच वाला पद होना चाहिए, बीच में पद कौन है -10x। भैया देखते नहीं हो, सिर्फ 10x बोल दिए, -10x है ना, यस। तब अब आप क्या कीजिएगा, जादू, क्या कीजिएगा, मतलब क्या 9x² है, इसको आपको 2 ऐसा भाग में तोड़ना है और यहां पर लिखना है कि इन दोनों को गुना करके 9x² हो जाए, इन दोनों को जोड़ दो या इन दोनों को घटा दो तो क्या होना चाहिए, बीच वाला पद -10x होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ लिखा हुआ रहेगा ना, यहाँ संख्या कौन है बेटा 9 है, इस 9 का गुणनखंड निकालेंगे, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, आता है निकालने, 9 का अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है जी, 3 × 3 एकम, तो 9 का ओगु क्या निकल गया अभाज्य गुणनखंड, 3 × 3 × 1। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, क्या करेंगे ऐसा जोड़ा लगाएंगे कि बस 10 पुर जाए, क्या जी जोड़ करके 10 ना, तो देखो ये 3 को अकेला कर दो और इसको एक साथ कर दो तो नहीं होगा, 3 × 3 = 6 हो जाएगा,
चलिए जोड़ा लगाना है जो समझो, ये दोनों में सेटिंग नहीं हुआ तो ये दोनों में करेंगे क्या, ये दोनों को एक साथ रहने दो, 3 तिया और एक को अकेला रहने दो, तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, देखो हो गया ना। तो यहाँ पर देखो 9 और 1 हो गया, तो 9 और 1 का ना जोड़ा लगा जी, दोनों को जोड़ के 10 नहीं हुआ, और दोनों को गुना करेंगे तो 9 नहीं होगा। समझ में आ रहा है। पहले बक्सों में बड़ी संख्या को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 1 है बड़ा कि 9 है बड़ा, 9 है बड़ा, तो पहले हम 9x लिख दिए और बाद में हम छोटी संख्या को लिख दिए 1x। कोई दिक्कत। अब देखिए बड़ा का चिन्ह यहां से आएगा देख करके, यहां पर क्या चीज का चिन्ह है, माइनस है, क्या है, माइनस है, तो 9 का चिन्ह हो गया बच्चों माइनस, हुआ ना। अब आप ही बताइए यहां पर कौन ऐसा चिन्ह लिखेंगे जो -10x हो जाए, प्लस लिखेंगे तो घट जाएगा, 9 में 1 घटेगा 8 ना, तो यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, तब ना माइनस माइनस जुटेगा 10 हो जाएगा, चिन्ह बड़ा का क्या जी, 9 का चिन्ह माइनस हो गया। कोई दिक्कत। अब ये दोनों को गुना करो, देखो 9x² हो जाता है, और दोनों को तुम जो है क्या करते हो, जोड़ देते हो तो -10x हो जाता है, नहीं हो जाता है। बात समझ में आया। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखो, 3x² हो गया +3 = 0 हो गया। जहां -10x है ना, वहां पर आपको क्या करना है, ये दोनों पहलवान को लिख देना है। देख लो किसको किसको लिखना है जी, -9x और -1x। कोई दिक्कत। पहले कितना पद था, 1 2, कितना पद हो गया, 4 पद हो गया। अब 2 पद का जोड़ा लगाएंगे, 2 पद का क्या करेंगे बच्चों, जोड़ा लगाएंगे, ये दोनों पद को एक साथ और ये दोनों पद को एक साथ। अब लेंगे कॉमन, क्या लेंगे, कॉमन। देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, संख्या का कॉमन ले रहे हैं तो दोनों संख्या में ऐसा संख्या लीजिए जो दोनों को भाग देता है, अर्थात HCF। कोई दिक्कत। और अचर पद, सॉरी, अगर चर पद कॉमन ले रहे हैं, अक्षर कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए दोनों में अक्षर होना चाहिए, दोनों में, और कम पावर वाला कॉमन होता है। कौन कॉमन होता है, यस। तो देखिए 3 और 9 में कौन ऐसा संख्या जो 3 को भी भाग देता है, 9 को भी भाग देता है, बड़ी से बड़ी संख्या 3 ही है, तो 3 ले लिए। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन होगा ना, कम पावर वाला कॉमन होगा, तो यहाँ पर x पर 2 पावर, यहाँ पर x पर 1 पावर है, तो x पर 1 पावर वाला कॉमन हुआ। अब जिसको भी कॉमन लेते हैं उससे दोनों पद में भाग देते, उससे दोनों पद में 3 3 कट गया, x² कट गया, तो कितना हो गया, ओनली 1x बचा, 3 3 कटिए ना गया, x² को काटा तो x नहीं हुआ। ऊपर से देखो यहाँ पर क्या है, माइनस लिखे, 3 से 9 को भाग देंगे 3 होगा, और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। चलिए अब ये दोनों पद में कॉमन होगा ना। अब देखिए कॉमन क्या लेंगे, देखिए अक्षर इसमें है लेकिन इसमें अक्षर है, x इसमें है, इसमें x है, x कॉमन नहीं होगा, संख्या कॉमन लेंगे। संख्या कौन कॉमन लेंगे, देखिए संख्या कौन ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसमें और इसमें भाग देता है। देखो इसके आगे 1 है, इसके 3 है, तो 1 और 3 में कौन बड़ी से बड़ी संख्या है, एक ही होगा जो दोनों को भाग देगा। 1 और 3 में एक ही है ना जो 1 को भी भाग देता है और 3 को भी भाग देता है, तो 1 कॉमन हो जाएगा, हाँ या ना। अब 1 भाग देगा x को तो x हो गया, यहाँ का चिन्ह आएगा आगे से देख करके, माइनस है तो क्या लिखेंगे, 1 भाग देगा 3 को तो क्या हो गया, कोई दिक्कत। अब 1 के आगे का चिन्ह लिखना है, 1 के आगे का क्या लिखना है, देखिए चिन्ह कैसे लिखेंगे जरा समझो। यहाँ का चिन्ह आया ऊपर से देख करके, है ना, यहाँ का चिन्ह आया कहाँ से, आगे से देख करके, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस। इस माइनस में कौन चीज गुना करेंगे जो प्लस हो जाए, माइनस है तो यहाँ लिख देंगे माइनस माइनस माइनस। अब चेक करेंगे माइनस प्लस, देखो -x हुआ, माइनस माइनस +3 हुआ, हाँ या ना, अच्छे से समझे, बराबर 0। अब बाहर वाले को एक साथ, बाहर वाले को देखो, ये ब्रैकेट के बाहर में कौन है, -1 और 3x है, इसको एक साथ लिखेंगे तो 3x - 1 लिख दिए। और ये 2 ठो है ना, ये दोनों में कोई एक ठो को लिख लेंगे, x - 3 बराबर क्या हो गया। अब देखिए 3x - 1 भी 0 के बराबर है, x - 3 भी किसके बराबर है, तो हम लिखेंगे 3x - 1 बराबर 0 और x - 3 बराबर, इससे x का वैल्यू निकल गया 1/3, इससे x का वैल्यू निकल गया 3। समझ रहे हैं ना, यस। तो कह रहा था क्या क्वेश्चन में जी, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 संख्या ज्ञात करें। देखो पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 1/3 है, कोई दिक्कत। और दोनों को जोड़ोगे 10/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया, अतः x बराबर 1/3 एवं कितना हो गया 3, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 4 और x माइनस 4 बराबर 20, इसको हल करने बोल रहा है। हल करने का मतलब इसमें उपस्थित जो चर राशि है जो x उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से तोड़ेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर क्या हो गया, 4 चौके 16 हो गया ना, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो x बराबर हो गया रूट अंडर 16, माइनस हो जाके प्लस, स्क्वायर हो जाके रूट, x का दो वैल्यू निकला, एक प्लस 4 और एक माइनस 4, हो गया आंसर। अच्छा 20 है, हम ध्यान नहीं दिए थे, हमको लगा 0, चलो मान लेते 0 है, हैं कोई दिक्कत, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दिए, ठीक है ना। चलो अगला, इसी क्वेश्चन को बनाते फिर से, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर क्या है 20 ना, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 16 ना, ये तो आप जाने, ए स्क्वायर में 20 स्क्वायर से टूट गया बराबर क्या हो गया 20 ना, माइनस 16 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 16, 20 में 16 जोड़ेंगे 36, स्क्वायर उधर जाएगा रूट, एक्स का वैल्यू प्लस 6 और माइनस 6, हो गया ना, आसान है। चलिए 4 नंबर आइए। देखिए x प्लस 1 बटे x है ना बराबर 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, लोसो लीजिए, 1 और x का लोसो, नीचे से भाग ऊपर से गुना, तो x स्क्वायर हो जाएगा, x कैंसिल 1 हो जाएगा बराबर क्या हो गया 3, हो गया ना। कोना कोनी गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3x, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस उठ के इधर जाएगा माइनस प्लस 1 बराबर क्या हो गया। अब तुम इसको सॉल्व कर लोगे, चाहे तुम गुणनखंड विधि से सॉल्व करो या द्विघात सूत्र विधि से, ठीक है ना। ये आपका एचडब्ल्यू रह गया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक लर्न विद जीसीसी के साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।